बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका लाइव सिमी के किचन में। तो आज सिमी बना रही है बहुत ही आसान और मज़ेदार बीफ भुना गोश्त। तो इसके लिए मैंने 1 केजी बीफ का गोश्त लिया है और यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है और जो स्पाइसेस लिए हैं उसमें मैंने नमक हस्बे ज़ायका, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ली है। और यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए, उनकी पेस्ट बना ली। 1 कप दही लिया है, 4 हरी मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 दालचीनी का स्टिक और 1 बड़ी इलायची ली है। तो सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर में गोश्त डाल देना है, साथ ही प्याज स्लाइस में कटी हुई, लहसुन अदरक की पेस्ट और सब स्पाइसेस भी डाल देने हैं और 4 गिलास पानी डालकर कुकर को चला लेना है 30 मिनट्स के लिए। तो 30 मिनट्स के लिए जब तक गोश्त जो है वो हमारा रेडी हो रहा है, गल रहा है, तो मैंने अब दूसरी तरफ चूल्हे पर पतीली को रखा और उसमें मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया और इसमें मैंने टमाटर की पेस्ट भी डाल दी। तो अब आपने टमाटरों को ऑयल में इतना अच्छा फ्राई करना है कि टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल छूट जाए। तो जब टमाटरों का पानी ड्राई हो गया और वो अच्छे से फ्राई हो गए ऑयल में, तो मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा, बड़ी इलायची और दालचीनी की स्टिक शामिल कर दी और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया और सिर्फ चंद सेकंड के लिए इसको आपने फ्राई कर लेना है। तो जब ये फ्राई हो गया चंद सेकंड के बाद, तो मैंने इसके अंदर गोश्त जो था वो 30 मिनट के बाद हमारा रेडी हो गया था, वो डाल दिया इसके अंदर और गोश्त को भी 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो गया तो मैंने इसके अंदर 1 कप दही शामिल कर दिया और दही डालकर भी जी आपने गोश्त को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेना है ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो अब जिस पानी में मैंने गोश्त को बॉयल किया था वो 1/4 कप के करीब बच गया था, तो वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और 4 हरी मिर्चें काट कर वो भी डाल दी और 10 से 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर छोड़ दिया। तो 10 से 15 मिनट के बाद मज़ेदार सा हमारा बीफ भुना गोश्त बनकर रेडी था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।